हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड इवनिंग, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस 1 में। मैं माला मैम। दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं फिर से जो है वैदिक सूक्त का यहाँ पे हम देखेंगे शिव संकल्प सूक्त और संज्ञान सूक्त से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। ठीक है, यहाँ पे हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं कहाँ से, तो शिव संकल्प सूक्त और संज्ञान सूक्त से। ठीक है, कल की क्लास में दोस्तों हमने जो है 20 प्रश्नों का प्रश्नोत्तरी यहाँ पे कर लिया, यानी कुल 20 प्रश्नों को हमने यहाँ पे कल देखा है शिव संकल्प सूक्त से और संज्ञान सूक्त से। ठीक है, आज हम जो है इसके आगे यानी 21 से प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे जो है हमारा कंटेंट जो है यह यूजीसी नेट 2024 और यूपी टीएसटी पीटी के सिलेबस में यह जो सूक्त है वह लगा हुआ है, खास तौर से पीजीटी और जो यूजीसी नेट के सिलेबस में। ठीक है, तो यहाँ जो है यहाँ से प्रश्न उत्तर जो है प्रश्न बनता है यूजीसी नेट में और पीजीटी में, तो वहाँ के लिए यह जो है टॉपिक है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे है चैनल का नाम, हमारे चैनल का नाम है ईएमएस क्लासेस 1 और जो है माला मैम यानी कि हमारे द्वारा यह क्लास संचालित होता है, पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है बिना देर किए हुए अपने प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा जो है प्रश्न होगा 21 से। ठीक है, यहाँ पे हम जो है 20 प्रश्नों को करा दिए हैं, आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 20वां जो हमारा प्रश्न था, देख लेते हैं 20वां हमारा प्रश्न क्या था। तो जो है 20 हमारा प्रश्न था, शिव संकल्प कति मंत्राणी संति, शिव संकल्प सूक्त में कौन सा मंत्र है। ठीक है, कितने मंत्र है, तो ऑप्शन था 6 मंत्र है, 4 मंत्र है, 9 मंत्र है कि 10 मंत्र है। कुल कितने मंत्र हमारे शिव संकल्प सूक्त में है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, शिव संकल्प सूक्त में हमारा मंत्रों की संख्या क्या है, 6 है। ठीक है, कितना है, 6 है। 4 किस में है, तो जो है संज्ञान सूक्त में 4 मंत्र है। ठीक है, 9 किस में है, तो अग्नि जो है सूक्त है उसमें 9 मंत्र है। 10 किसमें है, तो हिरण्यगर्भ सूक्त में जो है 10 मंत्र है। ठीक है, तो यह जो है मंत्रों की संख्या है, मंत्र पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे शिव संकल्प सूक्त में हमारा क्या है, 6 है। क्या है, 6 हमारा शिव शिव संकल्प में है और उषस में भी हमारा 6 ही है। ठीक है, तो कुछ जो सूक्त है जिसमें संख्या हमारा 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा शिव संकल्प सूक्त में कितने मंत्र है, 6 है। संज्ञान सूक्त में 4 है, अग्नि सूक्त में 9 है और 10 मंत्र जो है हिरण्य गर्भ सूक्त में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम जो है आज के प्रश्नोत्तरी जो है 21 से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं आपके स्क्रीन पे है 21 प्रश्न को देखिए और इसको सॉल्व करने की का प्रयास करिएगा। ठीक है, प्रश्न हमारा कहता है संज्ञान सूक्ति छंदो वर्तते, संज्ञान सूक्त में छंद है, तो कौन सा छंद है। ठीक है, कौन सा छंद है, तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन 4 है, ऑप्शन है अनुष्टुप है, त्रिष्टुप है, जगती है और जो है आगे हमारा ए अ और ब दोनों है। तो क्या है, जो है संज्ञान सूक्त में छंद कौन सा है, तो अनुष्टुप है, त्रिष्टुप है, जगती है या दोनों है। तो क्या है आंसर, दोनों। आंसर क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो है कौन सा है, यहाँ पे हमारा अ और ब दोनों है। क्या है, अ और ब दोनों है, यानी कि हमारा जो आंसर है अनुष्टुप भी है और त्रिष्टुप भी है। ठीक है, कितने हैं, अनुष्टुप और त्रिष्टुप है। हमने बताया था कि मंत्र कितने हैं, 4 है। टोटल कितने मंत्र है, संज्ञान सूक्त में 4 है, जिनमें से हमारा है मंथ हमारे 4 हैं। ठीक है, जिनमें से 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 1 2 और 3 जो है अनुष्टुप है और तीसरा जो है त्रिष्टुप है। ठीक है, क्या है, तीसरा मंथ हमारा त्रिष्टुप है और 1 2 4 जो हमारा अनुष्टुप है। ठीक है, तो ये हमारे मंत्रों की संख्या है संज्ञान सूक्त का। संज्ञान सूक्त में मंत्र पूछा कितना है, तो 4 है। कितने कौन से छंद है, तो अनुष्टुप और त्रिष्टुप दोनों है। तीसरे मंत्र में त्रिष्टुप है और जो पहला दूसरा और चौथे मंत्र में अनुष्टुप छंद है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो है 22 प्रश्न की तरफ। 22 प्रश्न हमारा यहाँ आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न कहता है संज्ञान सूक्ते कति मंत्राणी संति, संज्ञान सूक्त में कितने मंत्र हैं। ठीक है, पूछ रहा है संज्ञान सूक्ते कति मंत्राणी संति, तो हमने अभी आगे ही बताया कितने मंत्र है दोस्तों। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा पहला कहता है 4 है, दूसरा 6 है, तीसरा 7 है और जो है 8 जो है डी जो है 10 है। ठीक है, तो 6 4 6 7 और 10। ठीक है, ये हमारे मंत्रों की संख्या है। तो आंसर क्या सही होगा, जो हमारा पूछा है क्या है, संज्ञान सूक्त का मंत्र कितने हैं, जो है कितने मंत्र है दोस्तों, तो 4 मंत्र है। कितने हैं, कुल टोटल 4 मंत्र है हमने बताया।
4 मंत्र है, जिसमें पहला, दूसरा, चौथा अनुष्टुप छंद है और जो है तीसरा त्रिष्टुप छंद है। यहाँ पे 6 है, 7 है, 10 है। तो 6 किसमें है? 6 हमारा जो है 6 हमारा जो है यहाँ पे जो है सुर में है। क्या है? सुर में जो है सुर सूक्त में 6 मंत्र हैं। शिव संकल्प सूक्त में 6 मंत्र हैं। ठीक है, सुर सूक्त में 6 मंत्र हैं, शिव संकल्प सूक्त में 6 मंत्र हैं। 7 किस में है? 7 हमारा उषस में है, उषस सूक्त में 7 मंत्र है। 10 किस में है? तो 10 जो हमारा हिरण्यगर्भ सूक्त में है। किस में है? हिरण्यगर्भ सूक्त में हमारा 10 मंत्र है। ठीक है, तो यहाँ मंत्रों की संख्या हो गया 6, जो 4 जो है संज्ञान में है, 6 जो है सुर और शिव सूक्त में है, 7 जो है उषस में है और 10 हमारा हिरण्यगर्भ सूक्त में है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? संज्ञान सूक्त में मंत्रों संख्या 4 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 23 प्रश्न की तरफ। तो 23 प्रश्न हमारा है, रथ नाभौ अरा ईरिच समाय जुसी कस्मिन। ठीक है, इसमें पूछा है कि रथ नाभौ, रथ की तरह, जिस तरह रथ में नाभि होता है उसकी अरा जो जिस प्रकार रहती है, चलती रहती है, उसी प्रकार हमारा ऋच जो है हमारे वेद हैं। वेद हमारे कितने हैं? तो 4 हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, लेकिन इसमें जो है 3 प्राचीन वेद हैं। कौन कौन से? ऋच, ऋग्वेद, जो है सामवेद, यजुषी माने यजुर्वेद। ठीक है, यह जो है त्रयी वेद, त्रयी के अंतर्गत आते हैं वेद। त्रयी के ये तीनों है। तो कुछ पूछा, कहा गया कि रथ नाभो अरा, जिस प्रकार रथ में जो रथ के जो है नाभि जो अराएं उसकी है चलती रहती, उसी प्रकार यह जो है वेद हमारे 3 भी उसी प्रकार चलते रहते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, तो यह कहाँ से लिया, किसके लिए कहा गया है? तो आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे आंसर हमारा होगा, ऑप्शन हमारे 4 है, इंद्र, मनसी, अग्नि, संज्ञान है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा है मनसी। क्या है? आंसर हमारा जो है मनसी है। ठीक है, मन के लिए आया है। जिस प्रकार अराएं चलती हैं उसी प्रकार जो है मन भी हमारा चलता है। ऋग्वेद, चारों हमारे जो हमारे तीनों वेद हैं वह उसी प्रकार चलते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा मनसी हो गया। आगे हमारा है, आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? 24 जो प्रश्न हमारा यहाँ पे कहता है, स व मनांसी जानताम मंत्रा स्वयं कृतः गृहीत। स व मनांसी जानताम, तो यह जो सुक्ति है, लाइन है, मंत्रा, यह जो मंत्र है कौन कौन सा? यह जो मंत्र है स व मनांसी जानताम मंत्रा, यह जो सुक्ति वह कहाँ से लिया? कुत गृहीतम, किस कहाँ से, कौन सा मंत्र है, कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 4 है, तैतृय उपनिषद। ऑप्शन 4 है, कौन कौन से? तैतृय उपनिषद, अग्नि पुराणतः, संज्ञान सुक्त, शिव संकल्प सुक्त। तो क्या है? स व मनांसी जानताम, तो यह सुक्ति कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो आंसर हमारा होगा संज्ञान सुक्त। संज्ञान सुक्त से यह लाइन ली गई है। ठीक है, स व मनांसी जानताम मंत्रा स्वयं कुत गृहीत, यह जो मंत्र हमारा संज्ञान सुक्त से लिया गया है। ठीक है, तो आंसर हमारा सी सही है 24 प्रश्न का। ठीक, आगे बढ़ते हैं 25 प्रश्न की तरफ। 25 हमारा प्रश्न है कि संज्ञान सुक्त से कतमे मंत्र त्रिष्टुप छंद वर्तते। जो संज्ञान सुक्त है उसके कितने, कौन से मंत्र में त्रिष्टुप छंद है? यानी कि पहला, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, किस मंत्र में त्रिष्टुप छंद है? ठीक है, तो ऑप्शन हो गया प्रथमे, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। तो किस मंत्र में जो हमारा दोस्तों त्रिष्टुप छंद है? ठीक है, तो ऑप्शन 4 हो गया। तो हमने बताया कुल 4 मंत्र हैं। ठीक है, क्या बताया दोस्तों? हमने बताया कुल मंत्रों की संख्या 4 है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि इसमें जो है त्रिष्टुप छंद किस मंत्र में है? तो तृतीय। क्या है? त्रिष्टुप छंद जो है तृतीय मंत्र में है। त्रिष्टुप छंद में तृतीय मंत्र है, और जो पहला, दूसरा और चौथा जो है इसमें अनुष्टुप है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारा संज्ञान सूक्त है उसमें 4 मंत्र है, तो तृतीय मंत्र में कौन सा छंद है? तो हमारा त्रिष्टुप छंद किस मंत्र में है? तो तृतीय मंत्र में। आंसर हमारा तृतीय मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। ठीक है, आंसर हमारा सी सही है। किसका? जो है अगले इस प्रश्न का, यानी कि 25 प्रश्न पूछा था, संज्ञान सूक्त से कथमे मंत्र त्रिष्टुप छंदो वर्ते, किस मंत्र में त्रिष्टुप छंद है? तो तृतीय मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। ठीक है, आंसर हमारा जो है तृतीय हो गया, यानी कि सी आंसर हमारा सही है। ठीक, आगे चलते हैं 26 प्रश्न की तरफ।
26 यहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि संज्ञान सूक्तस्य कति मंत्र अनुष्टुप छंदो वर्तते। संज्ञान सूक्त में कितने मंत्र में अनुष्टुप छंद है, यानी कि कुल 4 मंत्र है तो कितने मंत्र में अनुष्टुप छंद है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा है यहाँ पे, ऑप्शन हमारा है 2 मंत्र में, 4 मंत्र में, 3 मंत्र में या जो है 6 मंत्र में। तो कितने मंत्र में हमारा जो है ये है कौन सा अनुष्टुप छंद। तो कितने मंत्रों में है, तो हमने बताया 4 मंत्र है, 3 मंत्रों में अनुष्टुप छंद है। कितने, 3 मंत्रों में अनुष्टुप छंद है। ठीक है, अगला पहला, दूसरा और चौथा, तो टोटल संख्या 3 मंत्र हुआ, तो 3 मंत्र में अनुष्टुप छंद है। आगे चलते हैं प्रश्न दोस्तों, आगे प्रश्न को देखते हैं 27। ठीक है, तो 27 प्रश्न हमारा कहता है जवाष्ठम इति कस्य विशेषणम अस्ति। यहाँ पे एक जवाष्ठम पद जो है शब्दार्थ शब्द है, पूछा इसमें कौन जो है यह किसका विशेषण है। ठीक है, किसके लिए यह शब्द आया है, तो इंद्रस के लिए, मनसा मन के लिए, उसके लिए, संज्ञान संज्ञान के लिए। जो तो किसके लिए यह शब्द हमारा आया है, कौन सा शब्द था दोस्तों, शब्द हमारा है जविष्ठम। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा है मन से, मन के लिए जविष्ठम पद आया है। ठीक है, मन से मन के लिए जो है जविष्ठम पद आया है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा बी सही है 26 प्रश्न का। 27 प्रश्न देखते हैं, अरे 28 प्रश्न को देखते हैं। 28 हमारा प्रश्न यहाँ पे कहता है दोस्तों, 28 प्रश्न क्या है, कहता है सामाजिक समरसतया का संदेश कथमे सुक्ते अस्ति। सामाजिक समरसता का संदेश किस किस मंत्र में। तो यह हमारा प्रश्न 28 प्रश्न कहता है सामाजिक समरसतया संदेश कथमे सूक्ते अस्ति। सामाजिक समरसता का संदेश कौन सा सूक्त हमें देता है, तो ऑप्शन हमारा 4 है, अग्नि सूक्त, शिव संकल्प सूक्त, संज्ञान सूक्त, उषस सूक्त। तो कौन सा जो है सूक्त है जिसमें हमें सामाजिक समरसता यानी सामाजिक के बारे में बताया गया है, समाज में कैसे रहना चाहिए, इसका जो है किस सूक्त में चर्चा हुई है। तो आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर हमारा होगा संज्ञान सूक्त। ठीक है, संज्ञान सूक्त के पहले मंत्र में तो अग्नि की स्तुति की गई है। ऋषि जो है अग्नि की स्तुति करते हैं और उनसे जो है याचना करते हैं कि वह जो है उन्हें धन प्राप्त कराएं। और उसके बाद जो 3 सूक्त है उसमें सामाजिक समरसता की चर्चा की गई है। ठीक है, तो संज्ञान सूक्त में सामाजिक समरसता की चर्चा की गई है। आंसर हमारा 28 का सी सही है। आगे चलते हैं 29 प्लस की तरफ। 29 हमारा प्रश्न यहाँ पे कहता है कि अमृतम ज्योति इति कह देव। अमृतम जो ज्योति है यह जो है इसका जो है अमृतम ज्योति विशेषण किसके लिए आया है। ठीक है, तो ऑप्शन है मनसा मन के लिए है, वायु। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न हमारा कह रहा है कि अमृतम ज्योति इति कह देव। अमृतम जो ज्योति शब्द आया है किस देवता के लिए आया है, मनसा मन के लिए, वायु वायु के लिए, इंद्र इंद्र के लिए, संज्ञान संज्ञान के लिए। तो किसके लिए आया है, तो क्या सही होगा दोस्तों, इसमें मन से यानी मन जो देवता है उनके लिए जो है अमृतम ज्योति जो शब्द आया है। ठीक है, यह जो है शिव शंकर सूक्त का जो मन जो देवता है उसके लिए ये जो अमृतम ज्योति जो शब्द आया है मनसा के लिए आया है। तो आंसर जो है 29 का ए सही है। ठीक है, आगे चलते हैं 30 प्रश्न की तरफ। 30 जो हमारा प्रश्न यहाँ पे कहता है क आकुति की दिशा सात। वह आकुति क की दिशा सात, जो आकुति है उसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो ऑप्शन है ज्ञानी, समानी, अज्ञानी, अभिमानी। तो क्या सही है दोस्तों, आंसर हमारा सही होगा, क्या सही यहाँ पे है, आंसर हमारा समानी सही है। क्या समानी सही है, आंसर क्या सही है दोस्तों, समानी यहाँ पे सही है। जो आकुति पद आया है, आकुति पद का अर्थ यहाँ पे समानी की दिशा किसके लिए है, तो समानी के लिए। ठीक है, यहाँ पे आकुता जो शब्द है दोस्तों इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो है आकुता जो है इससे जो है मतलब यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आकुता शब्द। ठीक है, सॉरी दोस्तों 1 मिनट। ठीक है, आकुति जो शब्द है यह इम्पोर्टेंट है इसके शब्दार्थ के लिए। ठीक है, तो आकुति की दिशा समानी, क्या आंसर होगा, समानी यहाँ पे आंसर हमारा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आकुति शब्द है इसका क्या अर्थ होता है, तो आकुति जो शब्द है इसका अर्थ होता है दोस्तों, क्या अर्थ होता है,
जो आकृति शब्द है इसका अर्थ होता है विचार या संकल्प। क्या होता है, शब्दार्थ पूछता है कि आकृति शब्द का क्या अर्थ है, तो विचार होता है और संकल्प होता है। ठीक है, आकृति शब्द का शब्दार्थ होता है विचार और संकल्प। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आंसर हमारा बी सही है 30 का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 31 प्रश्न की तरफ। 31 प्रश्न हमारा यहाँ पे कहता है हितपृष्ठित यदजिर जविष्ठम इति सूक्तिम अस्ति। यह जो है विशेषण, यह जो है दिया हुआ ये किस सूक्ति से है, यह जो विशेषण है यह किस सूक्ति से, हितपृष्ठम यदजिर जविष्ठम, यह जो है किसके लिए है, किस सूक्ति में यह शब्द आया है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 है शिव संकल्प सूक्ते, संज्ञान सूक्ते, तैत्तिरीय उपनिषदे और जो है अग्नि सूक्ते, सुर सूक्ते। ठीक है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, यह सभी पद जो है शिव संकल्प सूक्त में आया है। ठीक है, हितपृष्ठम यदजीरम जविष्ठम इति सूक्तिम अस्ति, यह जो सभी जो 4 शब्दाएं हैं, 3 शब्दाएं हैं, यह सभी जो है शिव संकल्प सूक्त में आए हैं। ठीक है, तो हमारा 31 का ए ऑप्शन सही है। 32 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 32 यहाँ पे प्रश्न हमारा है ठीक है, 32 प्रश्न हमारा कहता है समानी व आकुति समाना व हृदयानी मंत्रो स्वयं कस्मिन सूक्ते अस्ति। यह समानी व आकुति समाना व हृदयति, यह जो है मंत्र किस सूक्त में है। ठीक है, किस सूक्त में है, तो ऑप्शन है विष्णु सूक्त में, अग्नि सूक्त में, संज्ञान सूक्त में, शिव संकल्प सूक्त में। तो किस सूक्त में यह है दोस्तों, तो हमारा जो है यह जो लाइन हमारा है संज्ञान सूक्त में। किस में है, संज्ञान सूक्त में यह लाइन है समानी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा आंसर संज्ञान सूक्ति, समानी व आकुति समाना व हृदयानी मंत्रो स्वयं कस्मिन पद सूक्ति अस्ति, तो संज्ञान सूक्ति। आंसर हमारा सी सही है 32 का। आगे बढ़ते हैं 33 प्रश्न की तरफ। 33 यहाँ पे प्रश्न है केर इदम भूतम भूमम भविष्यम सर्व परिगृह्यते। ठीक है, जो है किसके लिए जो है भूत भविष्य और वर्तमान की बातें की गई है। के इदम भूतम भुवम और भविष्यम, भूत वर्तमान और भविष्य सर्वे परिगृहीतम, सभी में परिगृहित है, समाहित है। तो ऑप्शन है अमृतेन अमृतेन वायुना संज्ञानेन अग्नियान, तो किसके लिए आया है। तो आंसर हमारा क्या सही है दोस्तों, आंसर हमारा सही होगा ए, यानी कि अमृतम, अमृतेन भूत भविष्य और जो है यह जो परिगृहितम है किसके लिए, अमृतम के लिए। तो 33 का ए आंसर सही है। ठीक है, आगे चलते हैं 34 प्रश्न की तरफ। 34 यहाँ पे प्रश्न हमारा कहता है संज्ञान सूक्तस् प्रथम मंत्रस्य देवता अस्ति। संज्ञान सूक्त के प्रथम मंत्र में कौन सा देवता है। संज्ञान है, इंद्र है, अग्नि है, विष्णु है। ठीक है, तो आंसर क्या सही होगा दोस्तों, आंसर हमारा पूछा है संज्ञान सूक्त प्रथम मंत्र में, तो हमने बताया प्रथम मंत्र में अग्नि की स्तुति की गई है। जो है ऋषि जो है अग्नि से याचना करता है कि उसे धन प्राप्त हो। ठीक है, तो प्रथम सूक्त में अग्नि की स्तुति की गई है, इसलिए वहाँ जो देवता होंगे अग्नि होंगे। ठीक है, संज्ञान सूक्त के प्रथम मंत्र में अग्नि की स्तुति की गई है, इसलिए वहाँ के जो देवता प्रथम मंत्र है संज्ञान सूक्त में वो अग्नि होंगे। लेकिन यदि पूछेगा संज्ञान सूक्त के देवता कौन है, तो संबोन व जो है संबोन जो है देवता कहे जाते हैं। ठीक है, संबोन देवता है अग्नि सूक्त के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जो है 35 प्रश्न की तरफ। 35 हमारा प्रश्न है शिव संकल्प सूक्त से देवता अस्ति। शिव संकल्प सूक्त का देवता कौन है, तो ऑप्शन है अग्नि है, मनुष्य है, समृद्धि है, संज्ञान है। तो देवता कौन है शिव संकल्प सूक्त का, तो मनुष्य है, देवता मनुष्य है। ठीक है, शिव संकल्प सूक्त के देवता कौन है, मनुष्य है। यदि ऋषि पूछा तो याज्ञवल्क्य है। ठीक है, याज्ञवल्क्य जो है देवता है, जो है ऋषि हैं, और देवता मनुष्य मन है शिव संकल्प सूक्त के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसर हमारा 35 का बी आंसर सही है। क्या है, बी आंसर सही है, शिव संकल्प सूक्त देवता अस्ति। शिव संकल्प सूक्त के देवता मनुष्य मन है।
ठीक है। आगे 36 प्रश्न है, लास्ट ये हमारा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। कह रहा है इलस पदे क समिध्यते। इलस पद शब्द का क्या अर्थ है, क्या है? संज्ञान है, शिव संकल्प है, अग्नि है, विष्णु है। तो क्या इलस पद शब्द किसके लिए आया दोस्तों? तो आंसर हमारा होगा अग्नि। अग्नि जो है इलस पद क समिध्यते, ये अग्नि जो है ये जो शब्द आया है वो अग्नि के लिए आया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्रश्नोत्तरी था। टोटल 16 प्रश्न था आज के क्लास में। कल के क्लास में जो है 20 प्रश्न था। कुल मिलाकर जो हमारा संज्ञान सूक्त और जो है शिव संकल्प सूक्त में कुल 36 प्रश्न को हमने हल करवाया है दोस्तों, और इसके सम्मान परिचय को भी पढ़ाया है। ठीक है, यदि उसको देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। सम्मान परिचय जो है शिव संकल्प सूत्र का और संज्ञान सूत्र का, और साथ ही प्रश्नोत्तरी हमारा 36। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको यह क्लास अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल जो है किसी नए टॉपिक को लेकर हम फिर से पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।